हाँ, हेलो बच्चों। मिशन एक्सीलेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मेरा टॉपिक सबसे मोस्ट टॉपिक आपके सामने लीनियर इन इक्वेशन, जिसे हिंदी में रैखिक असमीका कहते हैं। ये पूरे 11 और 12 में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो रैखिक असमीका क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानकारी लेंगे। तो देखते हैं रैखिक असमीका। रैखिक असमीका के बारे में पहला नंबर बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मतलब रैखिक एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशन और कांस्टेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे हिंदी में बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक, इसे हिंदी में बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक। तो बीजीय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? मेन आपका डेफिनेशन, कहीं पर आप जाओगे तो आपका पहला डेफिनेशन यही पूछा जाता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मतलब ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे व्यंजक जो चर तथा अचर में जो संबंध होता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस 1, दिस इज वन वेरिएबल। तो मतलब इसमें केवल एक चर है, वेरिएबल माने चर या एक चर, ये एक बीजीय व्यंजक है। एफ ऑफ एक्स वाई, इसमें दो चर हैं एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो मतलब ऐसे व्यंजक जो चर और अचर में जो संबंध स्थापित होता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर और अचर, अचर एक्स वाई जेड ये सब चर होता है। चर को कहते हैं कि जब कोई भी वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज होता है, माने कोई परिवर्तन होता है, तो उसे चर कहते हैं। अचर उसे कहते हैं कि जो को चेंजिंग नहीं होता है, जैसे नंबर 1 2 3 4 5, ये नंबर आपका चेंज नहीं होता है, तो नंबर क्या होता है? अचर होता है। लेकिन चर यक्स जो होता है वो बदलता जाता है, बदलते यक्स का मान आप रखते जाइए। अब जैसे मान लीजिए y = यक्स। अब यक्स जो है आप क्या है? ये चर है। यक्स क्या है? चर है। अब यहाँ से हम लोग यदि आपके सामने करें तो ये आपका चर बदलता जाएगा। जैसा कि आप तीसरा 3 वेरिएबल का चर देख लीजिए, एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये इस प्रकार के आपको व्यंजक को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है। समीकरण
इक्वेशन समीकरण ऐसा बीजीय व्यंजक जो कुछ मानों के लिए सत्य होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जो कुछ मानों के लिए सत्य होता है, उसे समीकरण कहते हैं। कुछ मानों के लिए सत्य होता है, बच्चों मेरे। ऐसा बीजीय व्यंजक जो कुछ मानों के लिए क्या होता है, सत्य होता है, उसे समीकरण कहते हैं। जैसे x + y = 5, तो मतलब दो चर आपके सामने x + y है, इन दोनों का सम 5 है, माने 5 है। तो मतलब सभी x और y के कुछ मान, जैसे x = 1, y = 4, तो 1 और 4 क्या होगा, 5। x = 2 तो y = 3। यहाँ से x = 3 तो y = 2, x = 0 तो y = 5। Therefore 1 + 4 = 5, 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, 0 + 5 = 5। तो ऐसे बहुत से नंबर हैं, लेकिन कुछ मान है, सभी मान के लिए सत्य नहीं होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल x = 1 ले लीजिए, y = 5 ले लीजिए। Therefore 1 + 5 does not = 5, माने इसका रिजल्ट कितना आया, 6 आया। तो अर्थात x के कुछ मान के लिए जो सत्य हो जाए उसे समीकरण कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आइडेंटिटी, सर्वसमीका। इसे हिंदी में सर्वसमीका कहते हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समीका आइडेंटिटी। ऐसे बीजीय व्यंजक जो सभी चरों के लिए सत्य होता है, उसे सर्वसमीका कहते हैं। जैसे 0x + 5 = 5। अब यहाँ से बच्चों x का मान कुछ भी ले लिया जाए, x बिलोंग टू रियल नंबर, अर्थात x = 0, x = 1, x = 5, x = 7, x = 8, कुछ भी इसमें करें तो देखिए ये सभी का वैल्यू जो होगा वो 5 के बराबर होगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने 0x + 0y = 0। दिस इज आइडेंटिटी ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मतलब यह जो होता है, यह सर्वसमीका, बीज गणित का सर्वसमीका 0x + 0y = 1। त्रिकोणमिति का सर्वसमीका आप लोगों ने देखा, sin² θ + cos² θ = 1। अब यहाँ चर थीटा है, थीटा का कुछ भी मान रखें तो वैल्यू 1 आएगा। जैसे थीटा = 30 अंश, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, sin² 30 + cos² 30। अब बच्चों
तो इसकी वैल्यू आपके सामने 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 1/4 3/4 रिजल्ट आपके सामने 4 1 + 3 ये 4/4 आंसर आ गया 1। तो इस प्रकार से थीटा का मान 0 रख दीजिए तो साइन 0 वैल्यू 0 का 0 वैल्यू 0। अब ये वैल्यू आपके सामने जो आपके सामने आ रहा है सभी का वैल्यू 1 आता है। तो सर्वसमिका माने ऐसे बीजीय व्यंजक जो सभी चरों के लिए सत्य होता है उसे सर्वसमिका कहते हैं। और सर्वसमिका और समीकरण में यही अंतर होता है। समीकरण में जो चर होता है कुछ चर के लिए सत्य होता है, उसका मान बीजीय व्यंजक का मान कुछ चरों के लिए सत्य होता है, लेकिन इसके बीजीय व्यंजक सभी चरों के लिए सत्य होता है, उसे सर्वसमिका कहते हैं। तो बच्चों आज हमारा मेन टॉपिक है आपके सामने मतलब असमिका। जैसे आप लोग क्लास 10 में क्लास 9th में समीकरण के बारे में अध्ययन किया है। समीकरण के बारे में आप लोग अध्ययन किए हैं। समीकरण में बीजगणित में x और y के बीच में प्लस ऑपरेट किया जाता है और ये प्लस और मल्टीपल ये दोनों ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवीजन ये सब ऑपरेशन होते हैं इक्वल। अब यहाँ इक्वल टू मान लीजिए 5, तो इसे हम लोग समीकरण कहते हैं। जैसे अब आज अब यहीं से अब हम लोग असमिका के बारे में शुरू करते हैं। असमिका 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 किसी समीकरण को किसी समीकरण के चिन्ह को इस प्रकार निरूपित करते हैं इक्वल लेस देन इसे ग्रेटर देन के साइन कहते हैं। GREATER ग्रेटर देन, इसे ग्रेटर देन पढ़ते हैं। ये लेस देन ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू, माने इसके नीचे इक्वल की साइन लगा है, इसे हम लोग कौन से साइन कहते हैं? इक्वल कहते हैं। इक्वल ये ग्रेटर देन होता है, इसे लेस देन कहते हैं, इसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू कहते हैं, इसे लेस देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू, इसे हम लोग लेस देन आर इक्वल टू। आज के टॉपिक में आपका इन सब साइनों का यूज होगा। देखिए कैसे हम लोग इस साइन का यूज करते हैं। जैसे आप लोग क्लास 10 में इक्वेशन निकालते थे तो वहाँ इक्वेशन का हम लोग यक्स का मान निकालते थे। यक्स का मान हम लोग इस प्रकार से क्लास 10 में निकालते हैं और वहीं से हम लोग अब 11 में आगे इसका यूज करते हैं। तो देखिए जैसे बच्चों x + 5 = 7। अब यहाँ देखो ये प्लस है, ये 5 है, इसको जब x का मान निकालते हैं तो बताओ ये क्वेश्चन मान लीजिए है, तो ये समीकरण है, इसको पॉजिटिव चेंज क्या होगा? निगेटिव। तो बताओ x = कितना होगा? 7 - 5, तो x = कितना हो जाएगा? 2। x का मान हम लोग का देते थे 2 होगा, लेकिन अब हम लोग 11th में इसी क्वेश्चन को असमिका के रूप में व्यक्त करते हैं। तो असमिका को निरूपित करने के लिए हम लोग एक संख्या रेखा की मदद लेते हैं। संख्या रेखा ये है आपके सामने संख्या रेखा। संख्या रेखा
इसे प्लस इन्फिनिटी, इसे माइनस इन्फिनिटी कहते हैं। संख्या रेखा के ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। जैसा आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो निर्देशांक ज्यामिति में भी, ये प्लस 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 प्लस, देखिए संख्या रेखा के ऊपर प्लस, लेकिन नीचे क्या है, माइनस। तो अब हम लोग इसी साइन को लेकर के इस संख्या रेखा को निरूपित करते हैं, जैसा क्वेश्चन आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2 ग्रेटर देन 5। इस समय देखिए साइन क्या हो गया, ये ग्रेटर देन है। तो इसको कैसे हम लोग निरूपित करते हैं, तो x पॉजिटिव चेंज निगेटिव, तो x इज ग्रेटर देन 5 माइनस 2, तो x इज ग्रेटर देन 3। तो इसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपके सामने बताने वाले हैं। इसके पहले हम लोग इंटरवल के बारे में जानकारी लेंगे। कहाँ पे क्लोज इंटरवल लगता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसको मैं आपके सामने ऐसे टेलर के रूप में दे दिया कि इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए मैं ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन माने 3 से ज़्यादा, यक्स का मान 3 से ज़्यादा, माने यहाँ 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, माने 3 से ज़्यादा माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू होगा। तो बच्चों अब यहीं से हमारा मेन टॉपिक आपके सामने शुरू हो रहा है, इंटरवल। इंटरवल इसे हिंदी में अंतराल कहते हैं। अंतराल। इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसे हिंदी में खुला अंतराल कहते हैं। खुला अंतराल। नंबर 2 आपके सामने क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को बंद अंतराल कहते हैं। बंद अंतराल। बंद अंतराल। नंबर 2 आपके सामने आता है, नंबर 3 सेमी ओपन। सेमी ओपन, अर्ध खुला अंतराल। अर्ध खुला अंतराल। नेक्स्ट आपके सामने टॉपिक जो आता है बच्चों, सबसे मोस्ट टॉपिक, जुड़िए जरा इस क्लास से सभी बालक और देखिए इंटरवल क्या होता है। सबसे मोस्ट टॉपिक और यहीं से आपके सामने शुरू हो रहा है, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज के मतलब हो गया अर्ध खुला अंतराल। अर्ध खुला अंतराल। तो इस प्रकार के इंटरवल आपके सामने 4 प्रकार के इंटरवल होते हैं और इन चारों प्रकार के मैं अलग अलग से डिफाइन कर देता हूं। देखिए आपके सामने चारों को अलग अलग से डिफाइन आपके सामने। यहाँ पे खुला अंतराल मतलब ए लेस देन एक्स लेस देन बी। इसको हम लोग लिखते हैं एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट में बी। यहाँ पर एक्स जो होता है ये नहीं होता है, एक्स की वैल्यू बी नहीं होती है। अब जैसे बच्चों किसी भी का बाउंड्री निश्चित ना हो तो क्या होता है, खुला अंतराल होता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि जब चाँद 2 को भेजा गया तो कहाँ पर है, उसका कोई अता पता नहीं चला। इस समय चाँद 2 जो है वो खुला अंतराल में दोलन कर रहा है। तो इस समय खुला अंतराल को हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे डिनोट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में 5 लेस देन एक्स लेस देन 6 फॉर इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू 5,6। तो यहाँ पर बच्चों मेरे x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। यहाँ से देखिए
तो यक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, यक्स की वैल्यू 5.001, 5 के करीब जितना सोच सके वो हो सकता है। और 6 के पहले यहाँ यक्स की वैल्यू 5.999 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। तो मतलब किसी भी इंटरवल को डिनोट करने के लिए हम लोग संख्या रेखा पर, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, इसके ऊपर एक गोला लगा देते हैं। तो गोला आपका डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि 5 और 6 नहीं होता है। और एक आध एग्जाम्पल आपके सामने दे देता हूँ। 6 लेस देन यक्स लेस देन आर इक्वल लेस देन 8। तो फॉर इम्प्लाइड दैट यक्स बिलोंग टू 6, 8। तो बच्चों मेरे यहाँ पर भी यक्स का मान 6 नहीं होगा, यक्स का मान 7 नहीं होगा। अब आते हैं नंबर 2, आपके टॉपिक जो शुरू हो रहा है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हम लोग को हिंदी में कहते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल, जैसे रूम के अंदर बंद हो जाओ, लॉकडाउन। जैसे लॉकडाउन में आप लोग घर के अंदर रहते हैं, और जब घर के अंदर आप लोग रहते हैं तो माने आप बिल्कुल एकदम चारों तरफ से बंद रहते हैं। तो अब यही आपके सामने बंद अंतराल ए लेस देन आर इक्वल टू यक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। अब बताओ इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को लिख सकते हो फॉर इम्प्लाइड दैट यक्स बिलोंग टू ए क्लोज इंटरवल को बड़े ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। यहाँ पर यक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है, यक्स की वैल्यू बी भी हो सकती है, माने इसकी चरम बिंदु निश्चित है। अब जैसे बच्चों दूसरा इसका एग्जाम्पल 3 लेस देन आर इक्वल टू यक्स लेस देन आर इक्वल टू 4। तो फॉर इम्प्लाइड दैट यक्स बिलोंग टू 3, 4। अब जैसे दूसरा इसका एग्जाम्पल 5 लेस देन यक्स लेस देन आर इक्वल टू 6। अब बताओ आशंका, अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यक्स बिलोंग टू 5, 6। कोई भी इंटरवल बेटा वो छोटे से लेकर के बड़े तक होता है। ध्यान से सुनिए सभी बालक, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन लड़के बहुत गलती करते हैं, चाहे वो बोर्ड का परीक्षा हो चाहे वो कंपटीशन का परीक्षा हो। नेचुरल सी बात है, बच्चे यहाँ पर जरूर गलती करते हैं। यहाँ क्लोज लगा रहता है तो बच्चे इस साइन को लगा देते हैं। जहां पर ये देखो नीचे क्या लगा है 5 लेस देन आर इक्वल टू, इसे क्या पढ़ते हैं 5 लेस देन आर इक्वल टू, माने 5 का मान यक्स से छोटा है और यक्स का मान 5 से छोटा है, माने 5 और 6 के बीच में होगा। अर्थात दूसरा इसका एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके सामने 7 लेस देन आर इक्वल टू यक्स लेस देन आर इक्वल टू 8। इसी को लिखते हैं यक्स बिलोंग टू 7, 8। तो बच्चों मेरे इंटरवल अंतराल इस प्रकार से आपके सबसे मेन अंतराल ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, दूसरा सेमी ओपन। सेमी ओपन के मतलब क्या हुआ बेटा, ये अर्ध सेमी ओपन के मतलब हुआ कि माने आधा खुला आधा बंद। जैसे ए लेस देन यक्स लेस देन बी, इसको कैसे लिखते हैं, फॉर इम्प्लाइड दैट यक्स बिलोंग टू, यहाँ से देखिएगा ए पे ओपन इंटरवल क्योंकि नीचे इक्वल नहीं लगा है, बी पे देखो इक्वल की साइन लगी है, यहाँ बी पे क्लोज इंटरवल लगाए। अब यहाँ से नंबर 2 आपके सामने, यहाँ पे यह नंबर लाइन हम लोग बनाए तो यहाँ ए पे देखिए गोला लगा देते हैं, लेकिन बी तक रहेगा ए पॉइंट, ए नहीं रहेगा। यहाँ पर यक्स का मान ए नहीं हो सकता, बी हो सकता है। अब जैसे 5 लेस देन यक्स लेस देन 10 लेस देन आर इक्वल टू, माने यक्स का मान 5 नहीं हो सकता, 10 हो सकता है। तो इम्प्लाइड दैट यक्स बिलोंग टू 5 पे ओपन और 10 पे क्लोज। अब दूसरा 6 लेस देन यक्स लेस देन आर इक्वल टू 10। तो ये फॉर इम्प्लाइड दैट यक्स बिलोंग टू 6 पे ओपन और यहाँ पे 10 पे क्लोज। तो बच्चों इस प्रकार से इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध खुला अंतराल कहते हैं, अर्ध खुला अंतराल। तो अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, अंतराल वास्तव में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अंतराल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। हिंदी में खुला अंतराल, बंद अंतराल, अर्ध खुला
खुला अर्ध अंतराल, अर्ध बंद अंतराल, इसे बंद अंतराल कहते हैं बेटा, अर्ध बंद अंतराल। तो इसके माने आधा बंद है अब इस समय। तो जैसे ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन बी, तो फॉर इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू ए पे क्लोज बी पे ओपन। अब जैसे 4 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन 5, ऐसे मैंने लिख दिया। तो फॉर इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू 4 पे क्लोज 5 पे ओपन। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने जो डिसाइड किया बच्चों मेरे, वो क्या मैंने बताया, इंटरवल के बारे में बताया आपके सामने कि इंटरवल कितने प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इंटरवल 4 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, खुला अंतराल, बंद अंतराल, अर्ध खुला अंतराल, अर्ध बंद अंतराल। ठीक, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आसनिका वाले चैप्टर में, आपके सेट थ्योरी में माने समुच्चय सिद्धांत में, जब फंक्शन हम आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे तो फंक्शन के में डोमेन और रेंज निकालने में ये सबके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों। तो एक एक चैप्टर का हम डिस्क्राइब करते चल रहे हैं। जो बच्चे इस क्लास से जुड़े हैं वो ज़रूर अपने साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और जुड़िए और देखिए तब मैथ को आपको कैसे मैं जीरो से हीरो बनाता हूँ कि एक सबसे छोटी पॉइंट को लेकर के आपको बड़े पॉइंट तक मैं पहुँचा देता हूँ। तो बच्चों मेरे, अंतराल कहाँ पे आपको ओपन इंटरवल लगाना है, कहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल लगाना है, कहाँ पे आपको सेमी ओपन लगाना है, कहाँ पे आपको सेमी क्लोज लगाना है। तो बच्चों जहाँ पर आपके साइन यहाँ नीचे इक्वल नहीं लगेगा वहाँ पे आप स्मॉल ब्रेकर लगा दीजिएगा, जहाँ पे आपके नीचे इक्वल की साइन लगा रहेगा वहाँ आपको बड़े ब्रैकेट का साइन लगा देना है। तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरवल के टॉपिक में आपके अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं कि इसके टॉपिक पे क्वेश्चन क्या होता है। देखिए, जैसे क्वेश्चन आपके सामने बेटा x-5 लेस देन आर इक्वल टू 6। इस समय देखिए इसको पॉजिटिव क्वेश्चन सॉल्व द इन इक्वेशन, आ समीका को हल करो, आ समीका को हल करो, को हल करो। तो बताओ इसे क्या लिखोगे, x-5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, निगेटिव चेंज पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 प्लस 5, यहाँ इम्प्लाइड दैट तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11। क्या करते हैं, एक संख्या रेखा पर इसे डिनोट करते हैं। संख्या रेखा के इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर आपके प्लस इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए बच्चे, 11 के इधर प्लस इधर माइनस, एक इस कर्व को बना देते हैं। इस कर्व का नाम है वेव कर्व। तो बच्चों 11 ये 11 यक्स इज ग्रेटर देन, तो माने यक्स का मान 11 से ज़्यादा। तो मतलब ये साइड आपके सामने होगा, माने यक्स का मान इधर 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, इन्फाइनाइट। अर्थात यक्स बिलोंग टू 11 पे क्लोज इंटरवल, इस पे ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल की साइन लगा है। तो थैंक यू बच्चों, आज आपको क्लास में हमें ज़रूर वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।